Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. Guys, अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। आपको 5000 पेजेस के पर्सनलाइज्ड नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी कॉल एंड व्हाट्सएप पर, और आपको यूपीएससी की सारी बुक्स मिलेगी। आपको एक डेली स्टडी प्लान भी मिलेगा। ये सब चीज़ें के साथ साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, मतलब आप किसी भी टॉप एजुकेटर की क्लास में जा सकते हो। अगर आप ये टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आप मेरी क्लासेस को तो देख ही पाएंगे, बाकी एजुकेटर्स की भी क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो अगर आपको और कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग जो है अशोका के बारे में कवर करेंगे। तो अशोकाज एम्पायर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो अशोका का जो ये एम्पायर था, आप एक बार इस मैप में देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा वास्ट था। इसमें बेसिकली जो ये आप पर्पल पार्ट देख रहे हो, ये सारा जो पर्पल हिस्सा है, दिस वाज ये जो है ये पार्ट ये जीता गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। तो ये चंद्रगुप्त के द्वारा जीता गया था। एक्चुअली यहाँ पे सेल्यूकस का राज था। तो आपको मैंने बताया ही था सेल्यूकस कौन थे। ये गवर्नर थे जो कि अलेक्जेंडर के गवर्नर थे, और इन्होंने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। तो जो ये सेल्यूकस थे, ये इनका एम्पायर था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। उसके बाद अब ये जो है मेंटेन करेंगे हमारे अशोका। लेकिन हमारे अशोका का जो एम्पायर आप देख रहे हो वो ये रेड रेड वाला पार्ट है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट जो है ये अशोका का था। तो मतलब आप देख सकते हो जो डेक्कन का कृष्ण गोदावरी डेल्टा तक का पूरा पार्ट है वो इनके अंदर आ चुका है। यहाँ पे अजंता केव्स हैं, यहाँ पे एलोरा केव्स हैं। ठीक है, ये केव्स का आप देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सांची का स्तूपा था, ये हमारा बिहार पटना हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे था। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप। अलेक्जेंडर का रूट भी आप इस मैप में देख सकते हैं। इस तरीके से ये वाला जो साइन है अलेक्जेंडर का रूट दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर यहाँ से आया था इस तरीके से। तो ये जो है अशोका का एम्पायर है। तो अब आप इसका क्लासिफिकेशन समझिए। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अपने जो संदेश थे या जो भी मतलब ये अपने जनता से कहना चाहते थे, जो भी बातें ये अपनी जनता से करना चाहते थे, उन सब चीज़ों की डिटेल्स कई सारी जो हमें एक उसका एक जो है उसका अंश हमें मिलता है इनके अभिलेखों से। तो इनके कई सारे शिलालेख थे, इनके कई सारे अभिलेख थे जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे वो एक हो गया जो बड़े वाले पत्थरों पे लिखे गए हैं। फिर कुछ है जो छोटे वाले पत्थरों पे लिखे गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हैं, जो सेपरेटेडली कहीं कहीं पे पाए हैं। कुछ इनके मेजर पिलर एडिक्ट है जो स्तंभों पे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो छोटे स्तंभ के ऊपर है, माइनर। तो ये सब क्लासिफिकेशन है। अब अशोका का जो नाम है, आप देखोगे कि हर जगह सिर्फ अशोका ही नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग नाम भी उन्होंने अपने पिलर्स में या कहीं कहीं पे उन्होंने लिखवाए हैं। तो अशोका का जो ये नेम है वो सिर्फ आपको माइनर जो रॉक एडिक्ट्स हैं, जो नंबर 1 कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। एंड ये 3 जगहों पर है, जो है कामाटक, ठीक है, एंड एक जो है इनकी मध्य प्रदेश में भी है। तो कामाटक में 3 जगह हैं जहाँ पे आपको ये 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे, बाकी एक मध्य प्रदेश में भी आपको मिलेगा। ये सारे जो रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि छोटे वाले हैं, इसमें इनका नाम अशोका लिखा है। इनका नाम जो था अशोका, वही नाम इसमें अशोका लिखा है। लेकिन जो दूसरे इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें इनका नाम क्या लिखा है, देवन पिया या पियदासी, मतलब भगवान का जो प्रिय है। तो देवन पिया पियदासी, डियर टू गॉड्स, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये इनके जो दूसरे ऑल जो अदर इंस्क्रिप्शन थे उनमें लिखा गया है। और इसमें बताया गया है कि ये भगवान के बहुत प्रिय हैं, और ये जो है दुनिया में भगवान के द्वारा एक उनकी परछाई के रूप में यहाँ हैं। भगवान से इनका एक कनेक्शन दिखाया जा रहा है। तो अशोका शब्द हमें इन एडिक्ट्स में देखने को नहीं मिलता। अशोका लीव आउट कर दिया गया है। जो दूसरे सभी इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोका का नाम नहीं है, केवल ये देवनम पिया पियदासी ये नाम है। अब ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है ये हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से देशों में मिले हैं, इंडिया में तो ऑफ कोर्स, बाकी ये नेपाल में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इन चारों देशों में हमें अशोका के एडिक्ट मिले हैं। तो अगर ये चारों ऑप्शन प्रीलिम्स में आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन चारों जगहों पे हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं।
अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है समझिए। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें अशोका के करियर के बारे में बता रहे हैं कि जैसे अशोका ने कभी कोई बैटल जीती तो वो कब जीती, उसकी लड़ाई किस किस राजा से हुई, कौन सी लड़ाई में वो क्या क्या जीते, किस तरीके का उनका मैसेज रहा लोगों को लेकर के। तो उनका पूरा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही प्रकार की पॉलिसीज़ के बारे में हमें पता चल रहा है, क्योंकि जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं वो भी लिखी हुई है, और जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है वो भी लिखी हुई हैं। तो इनका जहाँ जहाँ तक पूरा एम्पायर फैला हुआ था उस पूरे एम्पायर के विस्तार में हमें ऐसे कई सारे एडिक्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें इसका इम्पैक्ट, कलिंग वॉर का जो इम्पैक्ट था वो क्या था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो अशोका थे वो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उड़ीसा यानी कि उड़ीसा में जो कलिंग एम्पायर था उसको जब ये जीतने जाते हैं तो लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं। तो इस लड़ाई में हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, जिससे लिटरली खून की नदियाँ बह जाती हैं। और क्योंकि जब खून की नदियाँ बह जाती हैं तो इनको इतना बुरा लगता है, ही वॉज मूव्ड, मतलब उनको बहुत ही ऐसा लगा कि अरे ये तो मैंने क्या कर दिया, कितने सारे लोगों को मैंने मार दिया, क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मैं यही कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर यही कैपेसिटी है कि मैं लोगों को मारता रहूँगा और उनका खून बहाता रहूँगा। तो जब उनके अंदर ये चीज़ आई, ये थॉट प्रोसेस जब उनके अंदर जनरेट हुआ, तो कहते हैं ना जैसे देयर इज़ वन मोमेंट जब आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो अशोका की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। और इसके बाद अशोका जो हैं उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो एक तो आपको यहाँ पे समझना है, एक था अशोका का धम्मा, ठीक है, जो कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अशोका का जो धम्म था दैट वाज जस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोई नया धर्म नहीं है, ये कोई नया रिलीजन नहीं है। हालांकि जो बुद्धिज्म है वो एक अपने आप में डिफरेंट रिलीजन है, बट धम्मा इज जस्ट कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पेरेंट्स की और टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, ये सब चीज़ें धम्मा में लिखी गई है। तो कलिंग वॉर का इम्पैक्ट समझते हैं हम लोग। देखिए, जब इन्होंने कलिंग को जीत लिया, ऑफ कोर्स इसमें तो ये जीत गए, उसके बाद ऐसा नहीं था कि इन्होंने कलिंग को छोड़ दिया, उसको अपने कब्जे में ही रखा। लेकिन इसके बाद जो है अशोका और लड़ाई नहीं करना चाहते थे। इस जीत के बाद अपनी गद्दी को जब यहाँ पे वो स्थापित कर लेते हैं तो इसमें कहा जाता है कि लाखों लोग मारे गए थे इस वॉर में, और कई सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। 1,50,000 लोग तो बंदी बना लिए गए थे। तो इसकी वजह से बहुत सारा मतलब लॉस भी है। आप कहो कि लोगों की जो जान होती है उससे इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं, इतना सारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो गया। तो बहुत सारे जो मतलब ब्राह्मण प्रीस्ट थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको बहुत सफरिंग हुई, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। कई सारे लोगों की मृत्यु देख करके सभी लोग दुखी थे, जिसकी वजह से अशोका भी दुखी हो गए। और अशोका को लगा कि ये चीज़ सही नहीं है। तो अशोका ने एक चीज़ का मतलब मन में सोचा कि मुझे दिग्विजय नहीं होना है, मतलब मुझे चारों दिशाओं को नहीं जीतना है, मुझे धर्म विजय करनी है। मतलब मैं धर्म के अनुसार अब लोगों के ऊपर जीत हासिल करूंगा। लोगों का दिल भी जीता जा सकता है, सिर्फ लोगों को मार करके जीतना ही जीत नहीं होती, ये अशोका ने सोचा। और इसके बाद एक वर्ड आता है दैट इज भेरी घोषा। तो भेरी घोषा जो है ये रिप्लेस करता है विद धम्म घोषा। सो भेरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड विद धम्म घोषा। तो ये जो है अब आप देखेंगे कि धम्म घोष के नाम से मतलब धम्म की बात वो कर रहे हैं और धम्म को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि इनके 13th मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ भी है। इन्होंने बहुत स्टेप्स लिए जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे काम किए, वेलफेयर किया, सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि पशुओं का भी ध्यान रखा, और फॉरेन लैंड्स पर भी इन्होंने ये काम किया। मतलब जगह जगह पर इन्होंने क्या किया कि अपने जो है सेंटर्स खुलवाए जहाँ पे लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, सेवा की जा रही है, रेस्ट रूम्स इन्होंने बहुत सारे बनवाए। तो एक तरीके से वेलफेयर वाले काम इन्होंने शुरू किए। इसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म का बहुत प्रचलन किया। इन्होंने अपने एम्बेसडर्स को
शांति का संदेश लेकर के ग्रीक किंगडम्स में भेजा था, वेस्ट एशिया में, ग्रीस में भेजा था, और श्रीलंका में भेजा था, सेंट्रल एशिया के अंतर्गत। और इसके अंदर जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे, इनको धम्म महामात्यास कहा जाता था। तो ये जो ऑफिशियल्स थे ये अशोका के अंतर्गत काम करते थे, और इनका काम था क्या कि भाई सबको ये आइडिया बताना है, ये नया आइडिया जो है बुद्धिज्म का। जो ट्राइबल लोग थे उन्हें भी कहा गया कि आप धम्म का प्रिंसिपल फॉलो करो, क्योंकि जो ट्राइबल लोग होते हैं उनका कोई ऐसा धर्म तो होता नहीं है, वो तो अपने ट्राइबल रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। तो उनको भी ये प्रिंसिपल समझाया गया कि देखिए ये धम्म का प्रिंसिपल है जो कि आपको फॉलो करना है। इन्होंने कई सारे जो है क्लास ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिनको राजुकास कहा जाता था। इनका काम क्या था? राजुका का काम था जस्टिस देना, यानी कि राज के ऊपर सही न्याय देना। तो ये लोग लोगों को पनिश भी करते थे, रिवॉर्ड भी करते थे, जो अच्छा होता था उस हिसाब से ये लोग काम करते थे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बुद्धिज्म है, इसकी जो इंटरनल पॉलिसी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि जो अशोका थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो चुके थे। कलिंग वॉर की वजह से ही ये हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो उनके मन में कभी आया नहीं। तो अब वो जो है एक मॉन्क बन गए, और इससे इनको बहुत ही ज़्यादा जो है गिफ्ट मिले। तो उनको लगा कि अरे ये तो मतलब एक बहुत अच्छा जीवन, एक सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। तो वो मॉन्क बन गए। उनको कई सारे जो है लोगों ने समझा कि अरे ये तो मतलब देखो एक राजा था जो कि सन्यासी हो गया है। और इन्हें गिफ्ट्स नहीं मिले थे, बल्कि इन्होंने कई सारे गिफ्ट्स दिए थे। ही मेड ह्यूज गिफ्ट्स टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो दूसरे और मतलब मॉन्क्स थे उन लोगों को इन्होंने काफ़ी डोनेशन वगैरह दिया। और कई सारी जगह पर ये जो है गए। इन्होंने कई सारे जो बुद्धिस्ट श्राइन्स थे, जहाँ जहाँ पे मतलब बुद्धों का जो मंदिर होता है, आप कह सकते हैं जो बुद्धिस्ट स्तूपास वगैरह थे, वहाँ पे वो गए और वहाँ जा करके इन्होंने विजिट किया, क्योंकि ये हर एक जगह को देखना चाहते थे जो बुद्धिज्म से कनेक्टेड है, जो मेजर सेंटर्स हैं, जो मेजर श्राइन्स हैं, और ये सब बातें इनके इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो ये कहा जाता है जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, इसके अंतर्गत अशोका ही थे जो इसको पैट्रोनेज दे रहे थे। तो अशोका के पैट्रोनेज के अंदर ही ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया का जो कल्चर है वो फॉरेन कंट्रीज़ में फैल गया। अलग अलग विदेशियों ने जो हमारे बारे में इतना कुछ जाना, हमारे भारत के बारे में इतना कुछ जाना, तो उसमें अशोका का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सराहनीय काम इन्होंने किया। ये सब जो मिशनरीज गए थे, ये श्रीलंका में गए, बर्मा में गए, और भी कई सारे कंट्रीज़ में गए। और ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी BC में, जो कि श्रीलंका में काफ़ी सारे पाए गए हैं। तो जो ऑफिसर्स ये सब काम कर रहे थे उनको क्या कहते हैं? धम्म महामात्रास या धम्म महामात्यास, ठीक है। तो ये जो धम्म महामात्रास थे, इनका काम था धर्म का प्रचार प्रसार करना, और ये इसमें कई सारी महिलाएं भी थी। तो हर तरीके के इसमें ग्रुप थे और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन्होंने क्या कहा? ये धम्म क्या है? ये कह रहे हैं कि रिचुअल्स को डिसअप्रूव करना है, स्पेशली वो जो कि महिलाओं के ऊपर बंदिशें बनाते हैं। तो फालतू के आपको इलेबोरेटेड रिचुअल्स नहीं करने, किसी को मारना नहीं है, ठीक है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। जो एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती है, ये सब किया जाता है, वो सब नहीं करना है। पशुओं को प्यार से देखना है, प्यार करना है उनसे। और दूसरा है कि जो सोशल फंक्शंस होते हैं लोगों के, जिसमें लोग राइवलरी करते रहते हैं एक दूसरे से, सोशल फंक्शंस में कहीं ना कहीं इंगेज होकर के अपना नुकसान करते रहते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने लोगों को बताया कि प्रॉपरली कैसे बिहेव करना है आसपास अपनी सोसाइटी में और अपने रिलेटिव्स के साथ। इनकी ये जो टीचिंग थी वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कर रही है, टॉलरेंस को इंक्रीज करने की बात कर रही है। तो अशोका की जगह हिस्ट्री में क्या है? देखो, पहली बात तो इन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन पूरी कंट्री का कर दिया, और एक जो है धर्म की बात की, एक लैंग्वेज की बात की, एक स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पूरे इंडिया को जोड़ दिया, और बहुत ही टॉलरेंट थे ये। इनके जो मतलब ऑफिशियल्स थे वो एम्पायर के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं। कल्चरल कॉन्टैक्ट इनके काफ़ी ज़्यादा थे जो कि गैंगेटिक बेसिन में डेवलप हुए। और अशोका जो है, इनकी हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंस क्या है, इनकी जो पॉलिसी थी पीस की और नॉन एग्रेशन की,
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा इनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था, जिसकी वजह से भारत का बहुत लाभ हुआ और भारत का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन हुआ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।